हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो किसी एक टॉपिक पर नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ प्लांट्स की अपडेट्स शेयर करूंगी। कुछ हम आज सीड्स लगाएंगे, कुछ हार्वेस्टिंग में आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ साथ होंगे कुछ गार्डनिंग टिप्स। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तरफ जो मैंने ये जो कंटेनर है मेरा, इसमें मैंने नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरा है और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके इसे तैयार किया था। और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसमें ये मैंने लौकी के पौधे लगाए थे। एक व्यूअर का कमेंट है, उन्होंने कहा है इनकी अपडेट दिखाने के लिए। तो देखिए, ये वो पौधे हैं और आप इनकी अब ग्रोथ देख लीजिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी और काफ़ी हेल्दी पौधे हैं ये। और ये जो मिट्टी है थोड़ी सी देखिए नीचे बैठ चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे का जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज होता जाएगा, वो थोड़ा वो कम होता जाएगा और मिट्टी नीचे की ओर होती जाएगी। और इन पौधों को चढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ये क्रीपर नेट भी लगा दिया है। और आप जब भी बेलों वाली सब्ज़ी लगाते हैं, आप उन्हें चढ़ाने का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। अगर आप उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम नहीं करते तो उनकी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। ऊपर की ओर अगर बेलें चढ़ती हैं तो उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और अब इस तरफ देख लेते हैं, ये मेरे मिर्ची का प्लांट है और ये लाल अचार वाली मिर्च के सीड्स मैंने लगाए थे। इसकी पिक्चर मैंने साइड में लगा दी है। तो अब जब ये इसमें मिर्ची बन करके तैयार हो रही है तो देखिए ये ग्रीन कलर की मिर्ची बनी है। और मैंने इसके प्लांट पहले भी लगाए हैं, पर उस समय रेड मिर्ची आई थी शुरू से ही, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ये ग्रीन कलर की मिर्च आई है। हो सकता है ये बाद में रेड होती होगी, मुझे नहीं मालूम है कि क्या होगा। अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी कोई नॉलेज है तो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो और देखिए, जो हमने पिंचिंग की थी, पिंचिंग वाली वीडियो में टमाटर के और मिर्च के पौधों की पिंचिंग की थी, वो हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। देखिए, यही वो टमाटर का प्लांट है जिसमें हमने पिंचिंग करी थी। इसके नीचे की सारी हमने ब्रांचेस जो हटा दी हैं, जो सकर्स होते थे वो हटाए थे उस समय। और उस समय छोटे ही प्लांट में फ्लावर्स आने लगे थे तो वो हमने सारे हटा दिए थे। और अब देख लीजिए इसकी हाइट कितनी हो चुकी है और काफ़ी घना भी हो चुका है प्लांट। और उस समय जो हमने सारे इसके फ्लावर्स हटा दिए थे, उसके बाद इतनी हाइट होने के बाद अब इसमें दोबारा से फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। तो पिंचिंग के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधों में पिंचिंग ज़रूर कीजिए। और जितने भी इस वीडियो से रिलेटेड जैसे पिंचिंग वाला वीडियो है, ये सारे वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस तरफ देखिए, ये एक और जो मिर्ची का प्लांट है उसमें भी हमने पिंचिंग करी थी और उस समय बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ रहा था, छोटा सा प्लांट था ये। और अब उसके बाद आप देख लीजिए कितना घना हो चुका है ये और अब इसमें भी बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। आप पहले वाले प्लांट को जब मैंने इसकी पिंचिंग करी थी उससे आप कंपेयर कीजिए और काफ़ी घना हो गया है ये प्लांट। तो पिंचिंग के तो 100% रिज़ल्ट्स मिलते ही हैं, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने पौधों पर अगर ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। और अब इस तरफ देख लेते हैं अप्रैल में कौन सी सब्जियां लगाएं, उसकी जो मैंने वीडियो करी थी उसमें मैंने ये धनिया के सीड्स लगाए थे इसमें। और अब देखिए करीब 30% जर्मिनेशन हो चुका है और अभी भी सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। 2-3 दिन में सारे सीड्स बाहर आ जाएंगे। तो आप अभी अप्रैल में धनिया आराम से लगा सकते हैं और आप इन्हें शेड में रखिए। मैंने भी इसमें शेड में रखा हुआ है। शेड का मतलब है कि दिन भर की धूप नहीं आनी चाहिए, 2-3 घंटे की धूप हो तो बहुत है। और ये जो हमने करेले के पौधे में 3G कटिंग करी थी, उसके बाद देखिए ये पौधा कितना ज़्यादा घना हो चुका है। ये जो सारी बेलें हैं ये बहुत घनी हो चुकी हैं और इसमें अब करेले भी बनने लगे हैं और काफ़ी सारे करेले तैयार हो रहे हैं। और जब आपके फ्रूट पॉलिनेशन हो जाता है फ्रूट्स पर, इस तरह से जब साइज़ फ्रूट का बढ़ने लगता है, ये देखिए जब अब इसे देखकर हमें समझ में आ रहा है कि अभी ये करेला तैयार होगा, ये बड़ा हो चुका है, बड़ा होना शुरू हो रहा है। तो जब आपकी ये स्टेज होती है तो आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा या कोई पॉलीथीन आप बांध दीजिए, जिससे कि फ्रूट फ्लाई हमारे जो फल हैं इन्हें ख़राब ना कर सकें।
और मैंने भी अभी नहीं बांधा है, लेकिन मैं इन्हें बांधूंगी। तो अगर आप इस तरह से फ्रूट फ्लाई से बचाना चाहते हैं तो फ्रूट को हमेशा बांध करके रखिए, किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। और अब हम कुछ सीड्स लगाएंगे। देखिए ये वाला जो कंटेनर है, इसमें सेम के प्लांट थे और टमाटर के प्लांट थे, वो मैंने सारे 1 वीक पहले हटा दिए थे। जब भी आप नए कुछ पौधे लगाते हैं तो आप पुराने वाले पौधों को हटा करके कुछ दिन के लिए रख दीजिए। और मैंने 1 वीक तक के लिए इस प्लांटर को खाली छोड़ा हुआ था, लेकिन अब देखिए इसमें ये एक पौधा मुझे दिखाई दे रहा है और ये सेम का पौधा है, क्योंकि सेम के का प्लांट इसमें लगा हुआ था तो कुछ सेम पक गई होंगी और उसके सीड्स गिर गए होंगे। और देख लीजिए ये सेम का प्लांट तैयार हो गया है। वैसे तो अभी ये सीज़न तो नहीं है सेम का, सेम जो है वो बारिश के सीज़न में लगाई जाती है, लेकिन जब प्लांट तैयार हो ही गया है तो हम इसे लगा लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर दूसरे जो हमारा ये ग्रो बैग है इसमें मैं इसे शिफ्ट कर लूँगी। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस कंटेनर में आपने जो सब्जियां लगाई हैं आप हमेशा चेंज करके लगाइए। जैसे उस कंटेनर में मैंने पहले सेम और टमाटर लगाए थे, तो मैं इस बार वो नहीं लगाऊंगी, कुछ और लगाऊंगी उसमें। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और सैपलिंग्स ट्रांसफ़र करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शाम के समय ट्रांसफ़र करें, और ख़ासकर गर्मी के टाइम पर शाम के समय ही करें, जिससे कि ट्रांसफ़र करते ही उसके ऊपर धूप ना पड़े और पौधे हमारे ख़राब ना हों। और अब इस कंटेनर में मैं ये गोबर की खाद डाल लूँगी और इसे डालकर हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मक्के के सीड्स लगाएंगे, कॉर्न या मक्का या भुट्टा जिसे कहते हैं, इसके सीड्स हम इसमें लगा लेंगे। पहले हम इस खाद को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मिक्स करने के बाद अभी हमारा कंटेनर अभी सीड्स लगाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और मक्के के सीड्स आप अप्रैल मई जून में लगा सकते हैं। मुझे ये अभी मिल गए हैं सीड्स शॉप पर, तो इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ ये। और इसमें भी देखिए पेस्टिसाइड लगा हुआ है। और इतने बड़े कंटेनर में मैं इसके 4 या 5 पौधे ही रखूँगी, लेकिन हम सीड्स थोड़े से ज़्यादा लगाएंगे और 4-5 हेल्दी सैपलिंग्स इसमें रख करके बाकी के सारे पौधे मैं हटा दूँगी। और इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो आप इसके पौध भी तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। पर मुझे तो डायरेक्ट लगाना ज़्यादा पसंद है। कंटेनर खाली हो तो आप डायरेक्ट ही लगाइए, इससे एक आपका काम कम हो जाएगा। नहीं तो कई बार पौधे ट्रांसफ़र करते समय भी अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हो जाती है तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। और मैं कुछ एक्स्ट्रा सीड्स लगाऊंगी जब हमारे ये सारे पौधे निकल आएंगे, तो 4-5 हेल्दी पौधे मैं रखूँगी, बाकी के मैं हटा दूँगी। तो इस तरह से कॉर्न लगाना बहुत आसान है। और आपको अभी अगर सीड्स मिल जाते हैं तो आप लगा दीजिए। और शॉप वाले ने बोला है कि 60 दिन में इसके फल तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें इसके। तो ये अच्छी तरह से सारे सीड्स लगा करके हम इसमें ऊपर से वाटरिंग कर देंगे और कुछ ही दिनों में इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और इसके छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। और भुट्टे को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से लग जाते हैं ये। बस आप एक बार लगा दो और रेगुलर जैसे सभी पौधों में आप खाद डालते हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी डाल देना है। और करीब 2 महीने में इसमें भी जो फल हैं वो बनने लगते हैं। और कुछ सीड्स तो मैंने इसमें लगा दिए हैं, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे बीज हैं। और देखिए ये वाला जो कंटेनर है करेले का, इसमें भी साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो एक सीड मैं इसमें लगा दूँगी। तो इस तरह से जो बड़े कंटेनर होते हैं उसमें अगर जगह बची होती है साइड में, तो आप उसमें भी ऐसे करके बीज लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए जो भुट्टे का प्लांट है वो तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा, और करेले का तो फैला हुआ पौधा है तो आराम से इसमें ये चल जाएगा ये। और बड़ा कंटेनर लेने का यही फ़ायदा होता है कि हम इसमें कई सारी सब्जियां एक साथ लगा सकते हैं। और इस तरफ जो ककड़ी लगी हुई है इसमें भी मैं एक बीज डाल दूँगी, क्योंकि करीब जून तक तो ये जो मतलब 1-1.5 महीना और ककड़ी का प्लांट चलेगा। 1.5-2 महीने तो हो चुका है इन्हें लगाए, और 1-1.5 महीना और चलेगा। तब तक ये हमारे जो भुट्टे के सीड्स हैं वो निकल आएंगे और प्लांट ग्रोथ ले लेगा। उसके बाद मैं ये ककड़ी के हटा दूँगी, तो इधर जगह बचेगी तो फिर मैं और भी बीज लगा दूँगी। तो इस तरह से बड़े कंटेनर्स में आप साइड की जो जगह होती है उसे आप
ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बड़ा वो वाला पौधा तैयार होगा तब तक हमारे पुराने वाले पौधे का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो चुका होगा। और आज हम कुछ और धनिया के सीड्स लगाएंगे। ये उसके लिए अब मेरे पास और तो गमले नहीं हैं, तो ये जो मैंने लौकी के पौधे लगाए हैं इसके साइड में जगह बची हुई है थोड़ी, और लौकी के बड़े बड़े पत्तों की वजह से इसमें अब धूप भी नहीं आ रही है, अच्छी खासी इसमें छाया हो जा रही है। तो इसमें हम ये सीड्स थोड़ी से लगा देंगे, इससे कि जो ये हमारे धनिया के बीज हैं इन्हें ये डायरेक्ट धूप से भी बचे रहेंगे, क्योंकि धनिया बिल्कुल गर्मियों की धूप में अगर तेज़ धूप पड़ेगी तो धनिया नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम जो छोटी छोटी जगह बची होती है साइड में बड़े कंटेनर्स की, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन गार्डनिंग हम अगर टेरेस पर करते हैं तो कितने भी कंटेनर हो जाएं हमें जगह की हमेशा कमी पड़ती है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी जो जगह होती है उसे छोटे छोटे प्लांट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आराम से इसमें धनिया चल जाएगा। और अब हम कुछ हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। कुछ सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं तो वो हम तोड़ लेंगे। तो ये कैंची और डलिया हमारी रेडी है, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी ककड़ी है और इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और करीब 10-15 ककड़ी मैं इस पौधों में से ले चुकी हूँ। इनमें से ये एक कंटेनर में 2 ककड़ी के पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं इसके। जब मैंने एक बार शुरू में इसमें जो पौधे लगाए थे, खाद मतलब मैंने इसमें जो मिलाई थी, उसके बाद मैंने बीच में बस एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है, और जो गोबर के कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था और वो मैंने शेयर भी किया है आपके साथ, वही वाला बस मैंने इसमें डाला है। और इसमें मैंने बीच में कुछ भी नहीं डाला था। और उसके बाद देखिए, और कितनी अच्छी फ्रेश ककड़ी है, बिल्कुल कोई दाग नहीं है इसमें। तो इस तरह से ककड़ी तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप अपने गार्डन में ककड़ी ज़रूर लगाइए। और लगभग डेली ही 1-2 ककड़ी तोड़ने के लिए मिल जाती है, और बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें केमिकल नहीं डाला गया है, और सिर्फ गोबर की खाद और सरसों की खली ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा तो जो वही सब्जियों का पानी हो गया या फिर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। और खाद के नाम पर तो मैं समझ लीजिए मार्केट से तो मैं कुछ भी नहीं मंगाती, बस गोबर की खाद और सरसों की खली के अलावा और कोई भी चीज़ मैं अलग से कुछ भी अभी तक तो मैंने नहीं यूज़ किया है। और मेरी तो देखिए अच्छी सब्जियां हो जाती हैं, मतलब ठीक ठाक हो जाती हैं, जितनी प्लांट मुझे लगता है कि होनी चाहिए उतनी तो शायद हो जाती हैं। और अभी देखिए, इसमें बहुत सारे और भी फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, कई सारी ककड़ियाँ बन रही हैं इसमें। और आप इसके पत्ते देख लीजिए, पत्ते भी कितने सारे इसके जो हैं वो लीफ माइनर का अटैक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी देखिए पौधा हमारा फल दे रहा है, क्योंकि काफ़ी स्वस्थ बेल है ये। और जब पौधा स्वस्थ होता है तो थोड़ी बहुत ये जो बीमारियां लगती हैं पौधों के पत्तों पर, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिट्टी अच्छी बनाइए, अच्छे सीड्स लीजिए। अगर आपका पौधा हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, ये जो बैगन के पौधे हैं, इसकी मैंने सारी प्रूनिंग कर दी थी। जो भी इसके पत्ते पीले पड़ गए थे वो मैंने सारे कट कर दिए थे। अगर आपके पौधों के पत्ते थोड़े ख़राब दिखने लगे तो आप सारे कट कर दीजिए। और मैंने सारे प्रून करके सारे पत्ते इसी में डाल दिए थे। इससे क्या हो गया कि ये जो पत्ते हैं ये मतलब एक मल्चिंग की तरह भी काम करते हैं, और हमारे कंटेनर की जो मिट्टी है वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में नहीं आती, जिससे कि जो मिट्टी वो थोड़ी उसमें मॉइस्चर बना रहता है, वो जल्दी से सूख नहीं पाती है। और ये जो हमारे ब्रिंजल भी देखिए तैयार हो गए हैं। और जब आप बैगन तोड़ते हैं तो बिल्कुल जब फलों में चमक रहती है उसी समय आप तोड़ लीजिए। बैगन को ज़्यादा आप फ्रूट को हार्ड मत होने दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल एकदम से फ्रेश लग रहा है और अभी इस पर शाइनिंग है। अगर आप थोड़ा सा और इसे रहने देंगे पेड़ पर तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। और देखिए, ये वाला भी हम तोड़ लेंगे, ये दूसरे प्लांट से। और ये वाला जो बैगन है ये हल्का सा थोड़ा सा ये मुझे पहले तोड़ लेना चाहिए था, 1-2 दिन पहले। इसकी थोड़ी सी शाइन कम हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रूट जब रेडी हो जाते हैं तब हमें उससे ज़्यादा फिर
पौधे पर नहीं रहने देना चाहिए, उसे तोड़ लेना चाहिए। और अब हम कुछ भिंडी भी हार्वेस्ट कर लेंगे। और भिंडी तो लगभग डेली ही तोड़ने में आ जाती हैं, दो चार भिंडी डेली टूट जाती हैं। और थोड़े से जब प्लांट बड़े हो जाएंगे उसके बाद इसमें और ज़्यादा भिंडी बनेगी। अभी तो 2-3 दिन के हार्वेस्ट के बाद एक सब्ज़ी बन पाती है, इतनी ज़्यादा अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे उसके बाद बहुत सारी इसमें भी साइड ब्रांचेस निकलती हैं और फिर इतनी सारी भिंडी हो जाती हैं। आप एक बार एक दिन तोड़ेंगे तो उतने में आपकी सब्ज़ी ज़रूर बन जाएगी। और मैंने करीब 15-16 पौधे लगाए हुए हैं भिंडी के, और छोटी फैमिली के लिए इतने पौधे बहुत होते हैं। और भिंडी तो आप अभी भी लगा सकते हैं। बहुत मुझे तो सबसे ज़्यादा इजी लगती है ये वेजिटेबल, क्योंकि इसमें भी कोई केयर नहीं करनी है, बस एक बार आप सीड डाल दीजिए और कोई भिंडी पर जल्दी से कोई रोग भी नहीं लगता है। मेरे तो भिंडी के प्लांट्स पर आज तक मुझे सिर्फ मिली बग्स ही देखने को मिले हैं, और थोड़े बहुत मेरे वो जो पहले वाले प्लांट थे उसमें लीफ माइनर आ गया है बस। पर इस तरफ के पत्ते देख लीजिए बिल्कुल हेल्दी हैं, इनमें कोई भी वो नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।